हरियाणा का राजनीतिक अखाड़ा अब फिर से गर्म हो चुका है। सोनीपत, रोहतक और झज्जर के गांवों में जाटों की नजरें एक ही मंच पर टिक गई हैं, 25 सितंबर को देवीलाल जयंती पर होने वाली रैली पर। हवा में सस्पेंस घुला हुआ है, क्योंकि यह रैली केवल इनेलो का आयोजन नहीं बल्कि एक भूल सुधार और राजनीतिक उठान का संघर्ष स्थल है। जाटों के बीच अब सवाल यही है, क्या यह रैली अभय सिंह चौटाला के लिए पुराने जनाधार को वापस पाने का मौका बनेगी, या यह केवल उनके राजनीतिक अस्तित्व की आखिरी परीक्षा साबित होगी। जनता के मन में उत्सुकता और हल्की चिंता का मिश्रण है। जाटों के किसान, युवा और बुजुर्ग सब यह देख रहे हैं कि कौन कितना खड़ा है, कौन कितना खो चुका है और कौन वास्तव में उनके हित में काम कर सकता है। रैली के मंच पर अभय सिंह चौटाला अपने भाषण में पुराने आरोपों को पलटने, कांग्रेस और हुड्डा पर निशाना साधने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या जनता उनकी बातों को सुनकर उनके पक्ष में झुकेगी, या हुड्डा की ठोस नीतियों और किसानों के हितों की याद उन्हें कांग्रेस की ओर खींच लेगी। सस्पेंस इस बात में है कि रैली का परिणाम सीधे तौर पर इनेलो की राजनीति और जाट समाज में उसकी हिस्सेदारी को तय करेगा। क्या जाटों की भावनाएं अभय सिंह चौटाला की ओर मुड़ेगी, या यह रैली केवल यह साबित करेगी कि चौटाला ने अपने खुद के गलत फैसलों और परिवारवाद के कारण अपने जनाधार को खो दिया है। रैली की हवा में हर हाथ, हर नज़र, हर गांव का उत्साह और नाराजगी दर्ज है। रोड शो, जनता की भीड़, मंच पर दिखने वाले चेहरे और उनके भाषण, यह सब जाट समाज की राजनीतिक चेतना और सक्रिय भागीदारी का सजीव प्रमाण है। लेकिन अंत में परिणाम क्या होगा, यह तय करेगा कि हुड्डा और कांग्रेस का जनाधार मजबूत रहेगा या चौटाला और इनेलो की पुरानी भूलें फिर से सामने आएंगी। 25 सितंबर की यह रैली जाटों के लिए केवल एक राजनीतिक सभा नहीं बल्कि हिस्सेदारी की जंग का निर्णायक मंच है। सस्पेंस, उत्साह, पुराने आरोपों की याद और जनता की जागरूकता, यह सभी मिलकर तय करेंगे कि हरियाणा की राजनीति में अगला अध्याय किसके नाम लिखा जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। हुड्डा बनाम चौटाला की जाटों में हिस्सेदारी की जंग हरियाणा की राजनीति का सबसे निर्णायक अध्याय रही है। यह संघर्ष केवल सीटों और सत्ता के लिए नहीं बल्कि जाट समाज की पहचान, सम्मान और उनके भविष्य की लड़ाई है। रोहतक, झज्जर, सोनीपत और महम के गांवों में जाटों ने हमेशा यह तय किया है कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी और कौन पीछे रहेगा। 1991 से 1998 तक हुए लोकसभा चुनाव में यह संघर्ष बेहद स्पष्ट रूप में दिखा। देवीलाल ने 1987 और 1989 में विधानसभा और लोकसभा में अपनी ताकत दिखाई थी। उनके नेतृत्व में जाटों ने किसानों और ग्रामीण समाज के हितों के लिए अपना भरोसा रखा। 1991, 96 और 98 के लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा ने लगातार देवीलाल को हराकर अपनी राजनीतिक साख बनाई। यह केवल राजनीतिक जीत नहीं थी बल्कि जाटों की भावनाओं और हिस्सेदारी पर आधारित थी। 1990 के दशक में ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल ने जाटों के हितों के लिए ठोस कदम उठाए। किसानों की जमीन, फसलों और श्रमिकों के अधिकार उनकी राजनीति का केंद्र थे, लेकिन सत्ता और भ्रष्टाचार के मामलों ने धीरे धीरे इनेलो का जनाधार कमजोर किया। 2000 के दशक की शुरुआत में ओम प्रकाश चौटाला पर भ्रष्टाचार का मामला आया और उन्हें 10 साल की सजा हुई। इस घटना ने इनेलो को भीतर से हिला दिया। उनके पुत्र अभय सिंह चौटाला ने पार्टी की बागडोर संभाली, लेकिन सत्ता और परिवारवाद की दौड़ में उन्होंने पार्टी की मूल विचारधारा और जनाधार को नजरअंदाज किया। इनेलो ने सत्ता में रहते हुए कई गलतियां की। महम कांड और कंडेला कांड जैसी घटनाओं ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। किसानों पर गोलियां चलाना, जमीनें कुर्क करना और प्रशासनिक ताकत का दुरुपयोग जाट समाज में नाराजगी पैदा करने वाले कदम थे। अभय सिंह चौटाला का आरोप था कि भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस और भाजपा के बीच गुप्त समझौते करके इनेलो को नुकसान पहुंचाया। लेकिन जमीनी स्तर पर जाटों ने देखा कि इनेलो ने अपनी ही नीतियों और फैसलों से जनता का भरोसा खो दिया। भरोसा जिसको पाने के लिए अभय सिंह चौटाला को अब पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन राम जाने कि जाटों का भरोसा वो पाएंगे या नहीं। 2005 में कांग्रेस ने गुंडा राज को खत्म किया। भूपेंद्र हुड्डा ने किसानों के 1600 करोड़ रुपए के बिजली बिल माफ किए, फसली ऋण पर ब्याज शून्य किया और 2300 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए। किसी भी किसान की जमीन कुर्क न होने का नियम बनाया। हुड्डा के मुख्यमंत्री काल में जाट समाज और ग्रामीण समुदाय ने
प्रशासनिक समर्थन पाया और अपने अधिकार सुरक्षित महसूस किए। जाट समाज ने यह सीखा कि ठोस कार्य और जनहित सर्वोपरि है। इनेलो की पुरानी भूलें, गठबंधनों और परिवारवाद के कारण पार्टी का जनाधार लगातार कमजोर हुआ। 2014 और 2019 के चुनाव में वोट प्रतिशत घटता गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल 1.74% और विधानसभा चुनाव में 4.14% मत प्राप्त हुए। मायावती की बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता भी किसी काम न आया। इस दौरान इनेलो का नेतृत्व जाटों की भावनाओं और राजनीतिक समझ को पकड़ने में फेल रहा। यहां सवाल उठता है कि इनेलो में परिवार क्यों टूट गया? क्या भाजपा ने इसे तोड़ा या यह अभय सिंह चौटाला की अपनी गलतियों का नतीजा है? विश्लेषण बताता है कि पार्टी के भीतर पारिवारिक एकाधिकार और अभय सिंह चौटाला की महत्वाकांक्षाओं ने खुद ही टकराव पैदा किया। उन्होंने अपने पिता और वरिष्ठ नेताओं की राय को नजरअंदाज किया और सत्ता पाने की दौड़ में अपनी ही पार्टी को कमजोर किया। भाजपा ने गठबंधन और राजनीतिक मैन्यूवरिंग से दरारों को भुनाया, लेकिन मूल जिम्मेदारी अभय सिंह चौटाला की रणनीति की रही। 25 सितंबर को देवीलाल जयंती पर होने वाले रैलियों को इनेलो ने अपने राजनीतिक उठान और भूल सुधार कार्यक्रम के रूप में पेश किया है। इसे केवल चुनावी सभा नहीं बल्कि अपने कमजोर पड़े जनाधार को जोड़ने और जनता के सामने अपनी गलती सुधारने का मंच कहा जा सकता है। रैलियों में जाट समाज के नेताओं, युवाओं और किसानों की भागीदारी इसे निर्णायक बनाने वाली है। हुड्डा ने साफ कर दिया है कि जनता का भरोसा केवल ठोस कार्य, किसान हित और जाट समाज की सुरक्षा में है। उन्होंने सवाल उठाया कि इनेलो ने सत्ता में रहते हुए किसानों की जमीन क्यों छीनी, कर्ज में डूबे किसानों पर गोलियां क्यों चलाई गई और प्रशासनिक उत्पीड़न क्यों किया गया। जाट समाज में यादें गहरी हैं और इसे लोग भूल नहीं सकते। इस जंग का सबसे बड़ा सबक यह है कि सत्ता और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जाट समाज की भावनाओं, उनकी हिस्सेदारी और भरोसे के बिना संभाला नहीं जा सकता। अभय सिंह चौटाला ने साबित किया कि सिर्फ परिवारवाद, गठबंधन और पुरानी विरासत से जाट समाज में सम्मान और समर्थन नहीं मिलेगा। हुड्डा ने यह दिखाया कि जनता का विश्वास, ठोस कार्य और किसान हित सर्वोपरि है। हुड्डा बनाम चौटाला की जाटों में हिस्सेदारी की यह जंग अब निर्णायक मोड़ पर है। जाट समाज की सक्रियता, उनकी चेतना और उनकी भागीदारी इस युद्ध का अंतिम उद्घोष करेगी। यह केवल राजनीतिक जंग नहीं है, बल्कि जाट समाज की पहचान, सम्मान और भविष्य की लड़ाई भी है। देवीलाल का गढ़, जो कभी इनेलो का मजबूत आधार हुआ करता था, अब धीरे धीरे हुड्डा और कांग्रेस की ओर झुक रहा है। इस जंग में चौटाला ने अपने गलतियों, गठबंधनों और परिवारवाद के कारण खुद को कमजोर किया। उन्होंने जनता का भरोसा खोया, जाटों की भावनाओं को नजरअंदाज किया और परिणाम स्वरूप पार्टी का जनाधार कमजोर हुआ। हुड्डा ने यह साबित किया कि जनता का भरोसा और उनके ठोस कार्य ही निर्णायक हथियार हैं। हरियाणा की राजनीति अब जाट समाज के इर्द गिर्द घूम रही है। चुनावी रणनीतियों, रैलियों और जनसभाओं में जाटों की सक्रिय भागीदारी यह तय करेगी कि हुड्डा और कांग्रेस का जनाधार मजबूत रहेगा या चौटाला और इनेलो की पुरानी गलती फिर से सामने आएगी। यह जंग सत्ता, सम्मान और जाट समाज की हिस्सेदारी की है। हुड्डा बनाम चौटाला की यह जंग पूरी तरह जाटों की चेतना, उनकी ताकत और उनकी राजनीतिक समझ का परीक्षण है। जाट समाज का भविष्य, उनके अधिकार और उनका सम्मान इस युद्ध के निर्णायक हथियार हैं। देखना यह होगा कि क्या वाकई अभय सिंह चौटाला जिस तरीके से अपने लोगों के साथ दमदारी तरीके से खड़े होते हैं बिना दिमाग लगाए, क्या जाट फिर से एक बार अभय चौटाला को अच्छे वरदान देंगे क्या? इस रैली का काफ़ी कुछ मामला हरियाणा की राजनीतिक और सियासी हवाओं को नई धार देने के लिए काम आएगा। जय हिंद, जय भारत।